हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया तो मैं आई हूँ कंटिन्यू 2 साल बाद बंगाल से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा अपने माँ बाप से मिलकर, अपने गांव देश से मिलकर। बहुत याद करती थी मैं गांव के लोगों को, अपने घर के लोगों को, मुझे बहुत याद आती थी। आप सब ने देखा होगा बंगाल में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, अपने काम से काम। जब मैं शाम को थोड़ा बाहर निकलती थी तभी बातचीत हमारी होती थी। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे बंगाल का घर, मैं जब रूल पोस्ट करती थी तो हमारा मेन गेट दिखता था। मैं बंद करके रहती हूँ, अंदर अंदर ही काम करो, अंदर अंदर ही रहो, वहाँ का नियम ऐसा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कल हमसे कोई बोला कि बंगाल में बहुत जादू टोना होता है, तो भाई जैसा कि मैं बताई घर अंदर से बंद रहता है, तो इसी में आप समझ लीजिए बंगाल में कोई जादू टोना नहीं होता। वो शहर है, हाई सोसाइटी है, वहाँ बड़मनई लोग रहते हैं, बड़ मनई लोग रहते हैं। वहाँ की लड़कियाँ इतनी मतलब कामयाबी हासिल करती हैं कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ की लड़कियाँ चीता को आग भी देती हैं। जैसे यहाँ पे बस तक बेटा नहीं होगा तो कोई फैमिलीज पूरी नहीं होती है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। सबको एक ही बेटी है, किसी को तो अपना खुद का बेबी नहीं है, अडॉप्ट किया बच्चा है। और आप सोच नहीं सकते हो बेबी का कितना लाड प्यार होता है। जिसको बेबीज नहीं होता ना, खुशनसीब समझ के जाके दूसरे का बच्चा लाता है। जानते हैं, माँ तो सब बन जाती हैं, किसी और के बच्चे को पालना वो जो सौभाग्य की बात होती है। हाँ, तो यही बात मैं बोलना चाहूँगी। वहाँ इतना उच्च सोच रखते हैं लोग, इतने पढ़े लिखे हैं, वहाँ जादू टोना भी नहीं होता। आप लोग डरिए बिल्कुल भी मत। आपकी बहन वहीं रहती है, बंगालियों के बीच में रहती हैं। आप देखती हैं कितने मैं फर्राटेदार बंगला बोलती हूँ। बंगला ही नहीं बोलती, मैं गाना भी गा सकती हूँ, गाती हूँ थोड़ा बहुत। इसलिए मैं बंगला चैनल में काम करने के लिए सोची थी, तो मैं सोची मैं बंगला चैनल बना भी ली हूँ। मैं सोची मैं बंगला चैनल में काम तो करूँगी, आप लोग को तो नहीं समझ में आएगा ना, तो मैंने ऐसा दिमाग लगाया है मैं हिंदी में भी काम करूँगी, बंगले में भी काम करूँगी। आप लोग ने देखा होगा मैं वहाँ का नमक खाती हूँ, और हमारे पति वहीं पले बड़े हुए हैं, तो आप लोग डरिए मत। वहाँ कुछ नहीं, मैं बंगाल की बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, डरिए मत। मुझसे कोई बोला है, और एक लोग नहीं बहुत लोग ने बोला है, तो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डरता है मेरे पास कमेंट करें, मैं बताऊंगी। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ की निवासी हूँ, ठीक है। मेरा वहाँ पे बिजनेस है, घर है, तो मैं वहीं रहती हूँ, उसी बंगाली के बीच में रहती हूँ। हाँ, वो लोग ऐसे होते हैं ना कि जितनी ज़रूरत है उतनी बातें करते हैं। बोलते जो तो कोठा से उतो बोलबे, मतलब जितना बात करनी है उतना बात करिए, बेसी बात मत करिए। वो लोग ऐसे हैं, आपको दुख दर्द भी समझते हैं। ये मत सोचिए को ख़राब होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं वहीं पे रहती हूँ, तो उसके मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं रील बनाने लगी ना, और मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उस बिल्डिंग की बात मैं करती हूँ। आप सब ने देखा होगा मैं फ्लैट में रहती हूँ, जो हाई सोसाइटी वहाँ पे है। 7 बजे हर लड़की 6 बजे 7 बजे जॉब पे जाती है, सबका जो सरकारी जॉब है, और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के। ऐसा कुछ नहीं है, आप डरिए वरिए मत। होता होगा, बहुत दूर दूर होता है, मैं भी जानती हूँ होता है, लेकिन उसके लिए जो सिद्धियाँ प्राप्त करनी होती है, बहुत लोग दूर जाते हैं, और अच्छे लोग को इस सब की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए भैया आप सब डरिए मत। जो डरता है बंगाल के जादू टोना से मेरे पास कमेंट करेगा तो मैं बताऊंगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं यूपी में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने गांव की किसको नहीं याद आती है, फिर माँ बाप को किसको नहीं आती भाई। लेकिन बोलते हैं ना, अपना घर घर होता तो जाना तो मुझे पड़ेगा, मैं जाऊँगी, किंतु मुझे गाँव में बहुत अच्छा लगता है। और आप सबके सपोर्ट ने मुझे कुछ बना के लाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबको। ठीक है, बाय बाय।